दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमकॉम के प्रोजेक्ट कोर्स के बारे में। एमकॉम का जो 4th सेमेस्टर है, जिन विद्यार्थियों ने जनवरी 2022 में रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन सभी को प्रोजेक्ट अपने 4थे सेमेस्टर के दौरान सबमिट करवाना है। इसके लिए सबसे पहले आप सिनॉप्सिस तैयार करेंगे। सिनॉप्सिस तैयार करने के बाद आप उसको रीजनल सेंटर भेजेंगे और रीजनल सेंटर से आपका अप्रूवल आएगा। जो सिनॉप्सिस आप बनाकर भेजेंगे वह सिनॉप्सिस अप्रूव होके बाय पोस्ट कंप्लीट जो आप भेजोगे वो आपके घर पर आएगा। उसके बाद में आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करना है और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करने के बाद आप उसे भेजोगे न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और आपने सिनॉप्सिस जो है वो आपने रीजनल सेंटर भेजना है। ये आप ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं और आप ऑफलाइन भी जमा करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के सिनॉप्सिस को। इसको तैयार कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन के पहले ईयर के दौरान हमारे 2 सेमेस्टर थे, जिनमें से किसी भी टॉपिक को अपने चूज़ कर सकते हैं। वो टॉपिक आपके चॉइस का होगा। आपका इंटरेस्ट किस विषय में है उसमें से आप सिनॉप्सिस को तैयार कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि यूनिवर्सिटी के द्वारा हमें कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, उनको हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यू आर एडवाइज्ड टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ द कोर्स MCOP 001 प्रोजेक्ट फ्रॉम 3rd सेमेस्टर ऑनवर्ड्स। 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने के बाद से ही हमें ये शुरू करना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ गाइड। आपको एक गाइड की ज़रूरत पड़ेगी और गाइड की जो सिलेक्शन करना का जो क्राइटेरिया है वो हमें इसके अंदर दिया हुआ है। कॉमर्स फैकल्टी कोई भी हो, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एट हेडक्वार्टर्स, यहाँ से आप ले सकते हैं कोई भी गाइड। और उसके बाद अगर वहाँ से आपको कोई गाइड नहीं मिलता है तो कोई भी एकेडमिक काउंसलर जो है एमकॉम प्रोग्राम का, जिसको 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, आपके स्टडी सेंटर्स जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ के कॉलेज से भी आप गाइड ले सकते हैं। और उसके बाद में अगर वहाँ से आपको गाइड नहीं मिलता तो आप अपने नज़दीकी एरिया के कोई भी, जैसे DAV कॉलेज वगैरह है, वहाँ से भी आप जो है वो गाइड ले सकते हो, जो कि पिछले 5 सालों से PG कोर्सेज करवा रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस है। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने सिनॉप्सिस के साथ उस गाइड का जो आप खुद चूज़ करते हो उसका बायोडाटा जो है वो आपने अटैच करके सिनॉप्सिस के साथ भेजना है। अगर आप बायोडाटा ऑफ गाइड नहीं भेजते हैं तो आपका जो सिनॉप्सिस है वो डिसअप्रूव हो जाएगा। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। जब आप अपने टॉपिक का चुनाव कर लेते हैं तो उसके बाद में आपने सिनॉप्सिस को तैयार करना है। और सिनॉप्सिस को तैयार करने के लिए ये बिंदु हैं जिन पे हमने गौर करनी है, या ये बिंदु जो है वो हमारे क्वेश्चनेयर के अंदर होने चाहिए जो हम स्टडी करेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए। तो इसके अंदर, इसके गाइडलाइंस के अंदर काफ़ी टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया, लिटरेचर आपने कौन सा पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या हैं, और इसके बाद रिसर्च मैथोडोलॉजी आपकी क्या है, रिसर्च का आपका डिज़ाइन कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, स्कोप ऑफ डेटा क्या है, इन्फॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड, ये सारी बातें इस गाइडलाइंस के अंदर हमें प्रोवाइड करवाई गई हैं कि इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। इम्प्लीकेशन ऑफ स्टडी और लिमिटेशन ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट अगर कोई है तो वो भी हमने इसके अंदर क्वेश्चनर में डालना है। जब हमारा टॉपिक सेलेक्ट हो जाता है, हमने देख लिया कि हम इन चीज़ों को ध्यान में रखकर जो प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस है उसको बना लिया, उसके बाद में उसको सबमिट कैसे करवाना है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, एनेक्सर 1 जो कि गाइडलाइंस के अंदर दिया हुआ है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि एनेक्सर 1 कौन सा होता है। इसको आपके गाइड के द्वारा और आपके द्वारा जो प्रोजेक्ट बना रहा है वो और जो आपको गाइड कर रहा है वो आपका सुपरवाइज़र जो है, ये दोनों ही साइन करके सिनॉप्सिस के साथ अटैच करके आपको रीजनल सेंटर भेजना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ।
कि एनेक्सर 1 क्या है। ये है हमारा एनेक्सर 1, इसको आपने फिल करना है और फिल करने के बाद आपने प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस के साथ इसको अटैच करके फिर आपने रीजनल सेंटर भेजना है। तो इसमें सबसे ऊपर यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, स्टडी सेंटर आपका कौन सा है, रीजनल सेंटर कौन सा है, यहाँ पर हम फिलअप करेंगे और इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये रीजनल सेंटर का काम है। उसके बाद में हम यहाँ पे पर्टिकुलर्स जो है हमारे वो फिलअप करेंगे, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल एड्रेस, और आपका टॉपिक है प्रोजेक्ट का वो लिखेंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ गाइड एंड या आपका सुपरवाइज़र है उसका यहाँ पर नाम, उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पे फिलअप कर देंगे। और यहाँ पर हम बताएंगे ये सारा काम जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो काम है वो आपका सुपरवाइज़र या आपका गाइड करेगा, वो आपको फिलअप करके देगा। यहाँ पर उनके साइन होंगे, डेट लिखी जाएगी और यहाँ पर इस साइड के अंदर जो स्टूडेंट है जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है उसके साइन होंगे और डेट होगी। नीचे इस पार्ट में आपने कुछ नहीं करना है क्योंकि ये पार्ट सारा जो है वो आपका रीजनल सेंटर पे जो आपको अप्रूवल देंगे। अगर आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो गया तो यहाँ पे आपको टिक मिलेगा यहाँ पर, और अगर आपका नहीं हुआ तो आपको यहाँ पर टिक करके भेजेंगे। और अगर आपका सिनॉप्सिस तो अप्रूव हो गया लेकिन अगर आपका गाइड वहाँ पे अप्रूव नहीं हुआ तो आपको यहाँ पर क्रॉस का निशान मिलेगा। अगर दोनों अप्रूव हो गए तो आपको यहाँ पर दोनों जगह राइट के निशान मिलेंगे, यहाँ पर उसके साइन होंगे, डेट होगी। और ये सारी चीज़ आपको वापस दोबारा बाय पोस्ट आपके घर पे भेजी जाएगी अप्रूवल लेटर के साथ। और इस लेटर को और ये आपका जो प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस है एनेक्सर 1 के साथ, ये कंप्लीट तीनों चीज़ें सिनॉप्सिस, बायोडाटा और एनेक्सर 1 और अप्रूवल लेटर, ये चारों चीज़ों को आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ अटैच करके दिल्ली भेजना है यूनिवर्सिटी में। जब आपका अप्रूवल आने के बाद आप रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे तब। अब हम देखते हैं कि आपने जो गाइड सेलेक्ट किया है उसके बायोडाटा के अंदर जो परफॉर्मा है, बायोडाटा परफॉर्मा जो आपके सिनॉप्सिस के साथ जाएगा, उसमें किन किन चीज़ों को ऐड करना है। सबसे पहले उनका नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद उनका फुल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, वर्किंग एरिया का भी और रेजिडेंस का भी। उसके बाद में उनकी डिटेल क्वालिफ़िकेशन होगी। ये चीज़ें सारी हमने किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया है और कौन से ईयर में किया है, विद परसेंटेज कि उन्होंने कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो भी लिखा जाएगा। और उनका एक्सपीरियंस लिखा जाएगा, कितने सालों से वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और किस इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा रही हैं, सारी बातें उनके साथ अटैच हो जाएगी। सिनॉप्सिस अप्रूव होने के बाद जब आपको घर पे वापस मिल जाएगा सिनॉप्सिस, अप्रूवल लेटर और एनेक्सर 1 विद बायोडाटा ऑफ योर गाइड, तब आपने क्या करना है, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करना है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह दी हुई है, भी इस हिसाब से आपने ये सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड करनी है। यहाँ तक आपकी रिपोर्ट के अंदर इंट्रोडक्शन से लेकर और एनेक्सर्स या जो भी रेफरेंसेस, लिमिटेशन है, रिकमेंडेशन है, समरी है, कंक्लूजन है, ये सारी बातों का ध्यान रखना है आपने। और ये सारी बातें उसके अंदर ऐड होनी चाहिए। इन सभी टॉपिक्स के आपने पेजिंग करके जो टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएंगे अपने पहले रिपोर्ट से पहले, जो हम एक पेज लगाते हैं जिस पे टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा होता है, उसके अंदर विद पेजिंग नंबर इनके साथ हम अटैच करके लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार हो गई है। तब हमने फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मस्ट हैव फॉलोइंग चेकलिस्ट, और इन चेकलिस्ट की सहायता से हम ये देखेंगे कि हमने कौन कौन सी चीज़ों को उस रिपोर्ट के साथ अटैच करके यूनिवर्सिटी भेजनी है। तो सबसे पहले हम कवर पेज लगाएंगे। कवर पेज के ऊपर हमने MCOP 001 प्रोजेक्ट टाइटल लिखेंगे और अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर उस पर होना चाहिए, नेम ऑफ गाइड, नेम ऑफ स्कूल एंड नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये सारी चीज़ें उसके अंदर एक कवर पेज के अंदर होनी चाहिए।
उसके बाद में क्या है, डिटेल टेबल ऑफ कंटेंट्स विद पेज नंबर। ये मैंने पहले ही बता दिया कि उसके बाद में सेकंड जो पेज आपका लगेगा वो टेबल ऑफ कंटेंट्स के लगेगा। जिन जिन चीज़ों को ऊपर हमने डिस्कस किया है ये सभी चीज़ों का आपके पेजिंग करके और उस टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमने लिखना है। उसके बाद में आपने क्या करना है, ऑल पेजेस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट मस्ट बी नंबर्ड एज रिफ्लेक्टेड इन द टेबल ऑफ कंटेंट्स। जो टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर आपने नंबरिंग की है सेम उस पेज नंबर पे ही वो चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद में अप्रूवल प्रपोजल, जो आपका सिनॉप्सिस का अप्रूवल प्रपोजल था उसके अंदर प्रपोजल सिनॉप्सिस हो गई, और अप्रूवल परफॉर्मा जो अप्रूवल लेटर हमें रीजनल सेंटर के द्वारा हमारे घर पर भेजा जाएगा वो, और बायोडाटा ऑफ द गाइड ये ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आपने इसमें भेजना है। इनको स्टेपल नहीं करना, इसको टैग की सहायता से अटैच करना है। और उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी एनेक्सर सेकंड, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि एनेक्सर सेकंड क्या है, वो भी इसके साथ आपने ऐड करके रिपोर्ट के साथ भेजना है। और अ कॉपी ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन फ़ी पेमेंट रिसिप्ट, ये चीज़ भी आपने देनी है। ये रिसिप्ट जो है प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन की, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने जनवरी 2023 के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया है। जिन विद्यार्थियों ने जनवरी 2022 में रजिस्ट्रेशन करवाया है उनको प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन फ़ीस नहीं लगेगी और उनको भेजने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने जनवरी 2023 में एडमिशन करवाया है उन बच्चों को भेजने की ज़रूरत है जो कि वो ऑलरेडी पहले ही भर चुके हैं जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया तब। अब मैं आपको दिखाता हूँ एनेक्सर सेकंड क्या है। ये हमारा एनेक्सर सेकंड है जिसको हमने फिलअप करके रिपोर्ट के साथ यूनिवर्सिटी भेजना है। इसमें जो भी हमारे पर्टिकुलर्स हैं वो हम भरकर रिपोर्ट के साथ सबमिट करवा देंगे। यहाँ पर स्टूडेंट के सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर गाइड के सिग्नेचर होंगे विद डेट एंड प्लेस। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर पहुँच जाता है तो उसकी मार्किंग कब और कैसे होगी। तो वहाँ पर हम एक जब वहाँ पर रिसीव हो जाएगा तो PR नंबर दिया जाएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट नंबर दिया जाएगा, और उस नंबर को हम ट्रेस कर सकते हैं और उसकी सहायता से हमारे प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट है उसके बाद में क्या हुआ उसके साथ उसके बारे में हमें जानकारी मिलती रहेगी। और अगर आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 1 दिसंबर से 31 मई तक जमा करवाते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के साथ। और अगर आप अपनी रिपोर्ट 1 जून 30 नवंबर तक जमा करवाते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन के साथ आ जाएगा। और उसके बाद आपने एक एनेक्सर थर्ड जो कि आपके गाइड द्वारा भरा जाएगा, ये भी रिपोर्ट के साथ अलग लिफाफे में अटैच करके भेजना है। इसको रिपोर्ट के साथ टैग नहीं करना, इसको अलग लिफाफे में डालकर और रिपोर्ट को अलग लिफाफे में डालकर दोनों को एक बड़े एनवेलप में डालकर आपने सबमिट करवाना है। तो इसके अंदर जो है वो आपके गाइड ने सारी पर्टिकुलर्स फिलअप करने हैं और उसके बाद में इसको एक लिफाफे में डालकर आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ सबमिट करवा देना है। इस प्रकार हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट करवाना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।